स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, भारत अपनी सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कदम आगे लेने जा रहा है और वो ये है कि आज जाकर फाइनली जो INS इम्फाल है उसका कमिश्निंग कर दिया गया। देखो, अब कमिश्निंग का मतलब क्या होता है? कमिश्निंग का मतलब फाइनली ये पूरी तरह से नेवी में शामिल हो जाएगा। एक होता है लॉन्च करना। अब लॉन्च होने के बाद क्या है कि कोई भी जो शिप है, वॉरशिप है, वो यहाँ पर ट्रायल पे जाता है कि लंबे समय तक उसका ट्रायल चलता है, देखा जाता है सब ठीक है, और जब सब कुछ बढ़िया रहता है तो यहाँ पर जो नेवी है उसको सौंप दिया जाता है ताकि वो एक्चुअल वाटर में जाकर, मतलब कि एक्चुअली जिस तरह से कन्फ्रंट करना है एनिमी को, अगर जरूरत पड़े तो वो कर सके। वैसे मैं आपको बता दूं, INS इम्फाल एक तरह का डिस्ट्रॉयर है और आप में से कई लोगों को कंफ्यूजन भी होता है कि डिस्ट्रॉयर क्या है, फ्रिगेट्स क्या है। डोंट वरी, मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आप देख सकते हो इंडियन नेवी ऑल सेट टू कमीशन INS इम्फाल। आज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की उपलब्धता में इस वॉरशिप का जो कमिश्निंग है वो किया गया है और इसी को हम डिटेल से जानेंगे। इसकी खास विशेषताएं क्या हैं, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, कल से हमारा प्रीलिम्स क्रैक करने का जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर आपको प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए जो पूरा एक रिवीजन होता है, जो पूरा सिलेबस कवर करना होता है, टेस्ट सीरीज होती है, वो सब कुछ आपको हमारे SIP प्लस, दैट इज सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस प्रोग्राम में मिल जाएगा। और इसको अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। या फिर अगर आप प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू पूरी तैयारी करना चाहते हैं, फाउंडेशन लेना चाहते हैं UPSC का, तो वो भी अवेलेबल है, स्टार्ट हो चुका है। एंड डोंट वेट, यू जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, एक ऐसा मूव कहीं ना कहीं जो भारत की जो नेवल फ्लीट है उसको एक तरह से मजबूती प्रोवाइड करेगा। यहां पर लेटेस्ट स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, देखो एक एक शब्द मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। INS इम्फाल, इसकी कमिश्निंग कर दी गई है। और एक और खास बात इसमें यह है कि यह पहला वॉरशिप होगा जो नॉर्थ ईस्ट, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, उसके किसी शहर के नाम पर रखा गया। ये नॉर्थ ईस्ट आप देख रहे हो, यहां पर अभी तक कोई भी ऐसा शहर नहीं था जिसके नाम पर वॉरशिप का नाम रखा गया, क्योंकि यूजुअली आपने INS कोलकाता सुना होगा, INS जो है आपका कोची सुना होगा, बहुत सारे आपने वॉरशिप सुने होंगे अलग अलग शहरों के नाम पर। किसी भी नॉर्थ ईस्ट शहर के नाम पर नहीं रखा गया। स्पेशली आपको पता ही है मणिपुर में जिस तरह से हिंसा हो रही है, मतलब लंबे समय से वहां पर प्रॉब्लम्स चल रही थी, इसको देखते हुए ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये दिखाता है कि एक तरह से मणिपुर में स्पेशली इम्फाल जो शहर है उसका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था देश की आजादी के दौरान। हमारी नेशनल सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी और प्रॉस्पेरिटी को लेकर काफी ज्यादा एक मजबूती प्रोवाइड मिलता है हमें मणिपुर की जब भी बात आती है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। अब देखिए, ये जब कमिश्निंग किया जा रहा है, मतलब नेवी को सौंपा जा रहा है, तो कौन से नेवल कमांड को ये दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा वेस्टर्न नेवल कमांड, क्योंकि भारत के पास अगर आप देखोगे तो आपको पता ही है कि तीनों दिशाओं में यहां पर वाटर बॉडीज हैं। समुद्र है, एक तरफ वेस्ट बंगाल हो गया, यहां पर अरेबियन सी हो गया, और नीचे आपको पूरा पता ही है ये पूरा इंडियन ओशन के अंदर आता है। तो यहां पर जो ईस्टर्न नेवल कमांड है उसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम। जो सदर्न वाला नेवल कमांड है उसका जो हेडक्वार्टर है वो है कोची, और तीसरा हो गया जो वेस्टर्न साइड वाला है, वेस्टर्न नेवल कमांड, उसका हेडक्वार्टर मुंबई है। तो ये वाला जो INS इम्फाल है वो वेस्टर्न नेवल कमांड को जो है दिया जाएगा, वो लोग ऑपरेट करेंगे। अब जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक डिस्ट्रॉयर है, इसका मतलब क्या होता है? देखो बहुत ही सिंपल, मैं आपको बता दूं, आपने यहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में सुना होगा, ये आप देख सकते हो, ये बीच में एक बड़ा सा एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो ये तो एयरक्राफ्ट कैरियर हो गया, ये तो बहुत ह्यूज होता है, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा ही ह्यूज होता है। इसमें जो फ्लाइट्स हैं वो टेक ऑफ कर सकती हैं, लैंड कर सकती हैं, और एक तरह से चलता फिरता एयर बेस हो गया। लेकिन क्या है ना कि अब इसको संभालने के लिए, मतलब ये एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत महंगे होते हैं, ठीक है। अब इसको कोई डिस्ट्रॉय ना कर सके, इसकी सुरक्षा में इर्द गिर्द अगर आप देखोगे, इसके बगल में, पीछे, आगे, हर जगह जो है आपको छोटे छोटे शिप्स देखने को मिल रहे होंगे। देखो देखने में ये आपको कंपैरेटिवली छोटे लग रहे हैं, लेकिन ये जो छोटे वाले हैं ना, ये अपने आप में काफी ह्यूज हैं। और ये जो शिप्स हैं वही एक तरह से सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं। मान लो कोई मिसाइल फायर कर दिया किसी एनिमी कंट्री ने और वो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, तो ऐसा ना हो इसके लिए ये जो छोटे शिप आप देख रहे हो, जिसको हम डिस्ट्रॉयर या फिर फ्रिगेट्स कहते हैं, वो एक तरह से रॉकेट फायर करते हैं और एनिमी रॉकेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो क्या होता है कि ये इंटरचेंजेबली, मतलब लगभग ये सेम ही है, फ्रिगेट या फिर डिस्ट्रॉयर ये लगभग सेम होता है, ये सुरक्षा प्रोवाइड करता है, ये वॉरशिप है। जैसे मैं
आपको बता दूं, अभी जो आपने देखा होगा रेड सी में जो भी कुछ हो रहा है, हौतीस जो हैं जिस तरह से वो अटैक कर रहे हैं, और भारत जो 2 शिप्स आ रही थी ड्रोन के माध्यम से अटैक किया गया, इसके लिए भारत ने 3 डिस्ट्रॉयर को जो है डिप्लॉय कर दिया है अरेबियन सी में, ताकि जो कमर्शियल शिप्स हैं जो आ रही हैं, मर्चेंट शिप्स होती हैं, उनको एक तरह से प्रोटेक्शन दिया जा सके। लेकिन देखिए इसमें आपको बस एक चीज समझनी है, फ्रिगेट की जब हम बात करते हैं ना, ये डिस्ट्रॉयर से थोड़ा सा छोटा होता है। जो फ्रिगेट होता है वो डिस्ट्रॉयर से छोटा होता है और डिस्ट्रॉयर ज्यादा बड़ा होता है। और मैं आपको बता दूं, पूरे दुनिया में आप देखोगे तो चुनिंदा ही ऐसे देश हैं, लगभग 13 ऐसे देश हैं जिनके पास आपको डिस्ट्रॉयर्स देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और भारत के पास कितने हैं? देखो, भारत के पास अभी लगभग 11 थे, लेकिन आईएनएस इंफाल आने की वजह से टोटल 12 हो जाएंगे। इसमें विशाखापट्टनम क्लास हो गया, कोलकाता क्लास, दिल्ली क्लास, ठीक है, राजपूत क्लास, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। ये आपके डिस्ट्रॉयर्स हैं एक तरह से। और जब हम फ्रिगेट्स की बात करते हैं तो भारत के पास ये तलवार क्लास का फ्रिगेट, ब्रह्मपुत्रा क्लास का, कई तरह के फ्रिगेट्स ये आपको देखने को मिलेंगे। जहां तक आप में से कई लोग ये सोच रहे हैं कि भारत का वॉरशिप स्ट्रेंथ कितना है, कैपेबिलिटी कितना है, मैं आपको बता दूं, करेंटली आज के डेट में इंडियन नेवी ऑपरेट करती है लगभग 132 वॉरशिप, जिसमें डिस्ट्रॉयर कितने हैं? सिर्फ 11 डिस्ट्रॉयर हैं हमारे पास। 11 आप काउंट कर सकते हो यहां पर, टोटल 11 है बस। हाँ, आईएनएस इंफाल आने की वजह से ये टोटल 12 हो जाएंगे। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, हमारे जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरि कुमार हैं, उनके अंडर में टोटल 67 शिप्स आती हैं, और उन्होंने कहा है कि हमारा टारगेट है कि 2035 तक हमारे पास जो अभी 132 वॉरशिप हैं, इसको बढ़ाकर 175 तक हम ले जाना चाहते हैं, ताकि हम अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा सकें। अब इसके अंदर जब हम आईएनएस इंफाल की बात करें, इसके बारे में और मैं आपको डिटेल तो बताऊंगा, लेकिन इसका सबसे खास फीचर क्या है वो भी जान लीजिए। ये पहला डिस्ट्रॉयर होगा भारत का जिसमें ब्रह्मोस को फिट किया गया। अब देखिए, ब्रह्मोस की कैपेबिलिटी तो आप सबको पता ही है कि कितना घातक हो सकता है। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, जो आईएनएस इंफाल है ये बेसिकली डिलीवर किया गया था 20 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर को इसी साल में, और उसके बाद यहां पर लगातार उसमें टेस्टिंग हो रही थी। मैंने आपको बताया था ना, ट्रायल के लिए निकाला जाता है, सी में भेजा जाता है, कई तरह के ट्रायल होते हैं। और आगे चलकर नवंबर में, इसी साल 1 महीने पहले नवंबर में क्या हुआ था, ये आप देख सकते हो, ये है आपका आईएनएस इंफाल, और उसमें से जो ब्रह्मोस है वो फायर किया गया था। लॉन्ग रेंज मिसाइल आपको पता ही है, बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है। तो ये भी अगर हमारे पास कैपेबिलिटी आ जाती है तो आप समझिए, अगर हम अपना वॉरशिप कल के डेट में साउथ अमेरिका हो गया, मतलब दूर दराज के इलाके में अगर कोई वॉर छिड़ती है भारत के साथ, तो हम अपने वॉरशिप को भेज सकते हैं और वहां से ये जो आकाश मिसाइल है उसको हम फायर करवा सकते हैं। तो आई होप आप समझ रहे होगे कि कितना ज्यादा अगेन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक तरह से जब ये सक्सेसफुली फायर किया गया था तो ये डेमोन्स्ट्रेट करता है भारत की जो कैपेबिलिटी है। जब इफेक्टिवनेस की हम बात करते हैं तो आईएनएस इंफाल में कितना ज्यादा है। अब अगर हम बात करें आईएनएस इंफाल के बारे में, ये स्टेट ऑफ द आर्ट वॉरशिप बताया जाता है, जिसको डिजाइन किया गया है भाई इंडियन नेवीज वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो, और इसको बिल्ड किसके द्वारा किया गया, ध्यान रखिएगा, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। और यहां पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर और स्पेशली एमएसएमई से बहुत सारा कंट्रीब्यूशन मिला है, क्योंकि अब सरकार चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ाया जाए, पूरा जो हमारा डिफेंस इकोसिस्टम है। आईएनएस इंफाल, ध्यान रखिएगा, ये 3rd शिप है ऑफ विशाखापट्टनम क्लास। देखो अभी मैंने आपको दिखाया था ना डिस्ट्रॉयर्स यहां पर, तो जो विशाखापट्टनम क्लास है इसमें आईएनएस विशाखापट्टनम, मार्मोगांव और आईएनएस इंफाल, ये आपका तीसरा है विशाखापट्टनम क्लास का। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, ये जितने भी डिस्ट्रॉयर बनाए गए इसके लिए सरकार ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। ये प्रोजेक्ट 15 था दिल्ली क्लास के लिए, ये आप देख सकते हो यहां पर दिल्ली क्लास का 15 था। फिर यहां पर 15A लाया गया, ठीक है, जो कि कोलकाता क्लास बनाया गया। फिर लाया गया 15B, तो ये जो विशाखापट्टनम क्लास है ये प्रोजेक्ट 15B के तहत आता है, और इसी के अंदर आईएनएस इंफाल को बनाया गया है। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं यहां पर जो इसकी लेंथ है आईएनएस इंफाल की 163 मीटर है, यहां पर इसका वेट 7400 टन का है। और इंडिजिनियस कंटेंट कितना है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अपने देश में इसको बनाए हैं, तो 75% इंडिजिनियस कंटेंट इसमें आपको देखने को मिलेगा। एंड इट कैन राइटफुली बी रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट वॉरशिप जो कि अभी तक भारत में कंस्ट्रक्ट किया गया है। और ये कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत को दर्शाता है पूरी तरह से, कि हमारे पास ये कैपेबिलिटी आ चुकी है कि वर्ल्ड क्लास के जो वॉरशिप्स हैं अब हम उसको खुद से बना सकते हैं। अब जहां तक इसके अंदर वेपन्स का सवाल है, मैं आपको बता दूं, इसमें भी आपको बहुत अलग अलग तरीके के सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल हो गया, शिप
ये जो INS इम्फाल है इसके अंदर एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज है जो कि प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा इंडिजिनियसली डेवलप्ड रॉकेट लॉन्चर्स लगाए गए हैं, टॉर्पीडो लॉन्चर्स लगाए गए हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे सबमरीन आपको पता है ना जो पानी के अंदर रहता है, तो अगर ये वॉरशिप है, क्योंकि वॉरशिप तो पानी के ऊपर रहेगा, ये जहाज ऊपर चल रहा है पानी के, और मान लो कोई दुश्मन किसी दुश्मन का सबमरीन है और उसको अगर डिस्ट्रॉय करना है तो ये टॉर्पीडो को भी लॉन्च करता है जो कि डायरेक्टली पानी के अंदर सबमरीन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, और इसके अलावा एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर्स भी इसके अंदर मौजूद होंगे। इसके साथ साथ ये जो INS इम्फाल है, इट कैन फाइट अंडर न्यूक्लियर वॉरफेयर, बायोलॉजिकल वॉरफेयर, केमिकल वॉरफेयर, किसी भी सिचुएशन में हाई डिग्री ऑफ ऑटोमेशन इसके अंदर लगाया गया है ताकि किसी भी सिचुएशन में ये फाइट कर सके। और अल्टीमेटली लास्ट में आपको एक और चीज बता दूं कि भारत के पास जो कैपेबिलिटी आई है इसमें दर्शाता है कि कितने कम टाइम में हम एक वॉरशिप को बना सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं INS इम्फाल जो है, अभी तक जितने भी हमने शिप बनाए हैं, डिस्ट्रॉयर बनाए हैं भारत में, ये सबसे कम टाइम में बनाए। 2017 में 19 में को इसका जो फाउंडेशन है वो ले किया गया था और फाइनली 2019 में जो है इसको लॉन्च कर दिया गया था। लेकिन जैसा मैंने बताया उसके बाद लंबा जो पूरा ट्रायल वगैरह होता है वो किया जाता है और अब जाकर ये नेवी को जो है सौंपा जा रहा है। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको लगभग सब कुछ समझ में आ गया होगा और काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा जो है भारत का एम्फीबियस वॉरफेयर शिप है इन चारों में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।